बचाकर युद्ध से भाग रहे हो मरकट, परंतु वाली तुम्हें भागने नहीं देगा। उत्तम, अति उत्तम, रावण सर्वोत्तम। अब आएगा आनंद देवताओं। अब तुम्हारे ही दिए हुए शक्तियों से होगा उस वानर बालक का अंत। अब तो स्वयं देवता भी उतर आए तो भी इस मरकट को नहीं बचा पाएंगे। ये तो वही विप्रवर है जिन्हें मैंने वरदानी शक्तियों का दान दिया था। प्रतीत होता है ये हनुमान की दी हुई शक्तियों का प्रयोग हनुमान के विरोध ही करने वाले हैं। अब तुम्हारा अंत निश्चित है मरकट। तुम अपनी ही वरदानी शक्तियों का सामना नहीं कर सकते। ये तो घोर पापाचार है। वाली के साथ ये ढोंगी ऋषि भी पापाचार में आकर डूब गए हैं। मेरा हनुमान शक्तिहीन है, कैसे करेगा इनका सामना? मैं और पाप नहीं कर सकता। मुझे क्षमा कर दो और अपनी शक्तियां वापस ले लो। मैं पापी इन दिव्य वरदानी शक्तियों के योग्य नहीं हूँ। विप्रवर, दशानन से ही छल। मेरी ये असुरों के अन्न पर पली हुई कलुषित देह इन दिव्य शक्तियों को संभाल नहीं सकती। यदि तुमने इन्हें वापस नहीं लिया तो मेरा अंत हो जाएगा। इन्हें वापस ले लो हनुमान, इन्हें वापस ले लो। मूर्ख, ये क्या कर रहे हो? प्रहार करो इस मरकट पर। बस मैं हनुमान से दान में प्राप्त की हुई शक्तियां पुनः हनुमान को लौटाता हूं।
असीम शक्ति के सागर, विप्र न भर पाए अपने गागर। लौटाते विप्र शक्तियों का भार, करते अंजनी सुत का आभार। वाली चित छल का भूचाल, निश्चल बजरंग केसरी के लाल। हनुमत लीला है अपरंपार, सकल न पावे इससे पार। वरदानी शक्तियां भले ही तुम्हारे पास वापस आ गई हो मरकट, परंतु तुम मेरे कोप से नहीं बच पाओगे। तुम्हारी आधी शक्तियां पुनः मेरे पास वापस आ जाएंगी। सुग्रीव भैया को कुछ नहीं होने दूंगा। पिताश्री का दिया हुआ वचन निभाना है मुझे। युद्ध से उल्कापिंड नष्ट हो रहे हैं। मैं ब्रह्मांड को कोई क्षति नहीं पहुंचने दूंगा। युवराज हनुमान!
इस दुष्ट वाली को समाप्त कर दीजिए। ये भी असर हो गया है। ये भी असर कर आइए इसके साथ मिलकर ये भी असर हो गया है। ये भी असर कर दीजिए इसका। अंजना, मैंने ही हनुमान को धर्म युद्ध की शिक्षा दी है कि कभी भी अशक्त पड़े हुए योद्धा पर वार मत करना। हाँ स्वामी, मेरा पुत्र सदैव धर्म और सत्य का ही अनुसरण करता। मुझे गर्व है अपने पुत्र पर। मरकट, आज तुम्हारा अंत मैं करके ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी विध्वंस करना पड़े, चाहे मुझे इसके लिए सभी के प्राण भी लेने पड़े, किंतु तुम्हें मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। सूर्यास्त होने को है, कहीं वाली भैया कोई बड़ा अनर्थ ना कर दे, इसीलिए इस अंतहीन युद्ध को समाप्त करने के लिए मुझे युक्ति से कार्य करना होगा। हाँ हनुमान, तुम अदृश्य भी हो सकते, 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 तुम अदृश्य भी हो सकते। देवराज इंद्र के द्वारा प्रदान की गई सिद्धि। ये कहाँ अदृश्य हो गया मरकट? ये अदृश्य होने की शक्ति मेरे पास क्यों नहीं? ये वरदानी शक्ति नहीं है वाली भैया। मरकट कहाँ गया? ये क्या हो गया? ये मरकट कहाँ अदृश्य हो गया? मुझे प्राप्त हुई उस मरकट की शक्तियाँ वापस कैसे चली गई? वाली को सामने वाले की आदि शक्ति तभी प्राप्त होती है जब सामने वाला प्रतिद्वंदी प्रत्यक्ष हो, किंतु हनुमान तो अदृश्य है और हनुमान के अदृश्य होने की सिद्धि के समक्ष वाली का वरदान निरर्थक है। ये नहीं हो सकता। तो अब तुम छल युद्ध पर उतर आए हो मरकट। यदि साहस है तो सामना करो मेरा। वाली भैया, छल कैसा? ये तो हनुमान की सिद्धि है जिसका प्रयोग हनुमान कर रहा है। अब अदृश्य होकर भी नहीं बच पाओगे तुम मरकट। कोई शत्रुता नहीं है। आप इस युद्ध को यहीं त्याग कर सुग्रीव भैया को मुक्त कर दीजिए। ये मरकट सोच रहा है कि इसने विजय प्राप्त कर लिया महानतम बाली पर, परंतु ये मायावी अस्त्र उसे बताएगा कि क्या कर सकता है महानतम बाली।
सुग्रीव भैया को बचाना चाहते थे ना, परंतु अब तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम इस मायावी दर्पण के भीतर प्रवेश ही नहीं कर सकते। भैया छोड़ दीजिए मुझे। हाँ भैया, भैया छोड़ दीजिए मुझे भैया। छोड़ दूंगा, अवश्य छोड़ दूंगा मैं तुम्हें, किंतु तब जब ये मरकट मुझे वचन देगा कि वो इस युद्ध में अदृश्य होने वाली शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। बोलो मरकट, देते हो वचन जो मैं तुम्हारे प्रिय सुग्रीव भैया को बंद कर दूं? वाली भैया छोड़ दीजिए सुग्रीव भैया को। मैं वचन देता हूँ कि मैं अपनी अदृश्य होने वाली शक्ति का प्रयोग नहीं करूँगा। तो ये आसुरी अस्त्र ही है, मायावी दर्पण से आने जाने का माध्यम। मायावी दर्पण को ध्वस्त कर दो, मायावी अस्त्र। अंततः हनुमान ने सुग्रीव को मुक्त करा ही लिया। सत्य है केसरी जी, हनुमान सबका संकट मोचक है। हाय सुग्रीव, ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। नहीं वाली भैया, दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, वीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजै, कांधे मूंज जनेऊ साजै। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान। अब और नहीं, बहुत हो गया। नहीं हनुमान, सुग्रीव भैया, ये आपने क्या कर दिया? आप ठीक तो है ना? सुग्रीव, ये अकस्मात क्या हो गया? हनुमान, वाली भैया जैसे भी हों, परंतु मैं उनसे बहुत स्नेह करता हूँ। मेरे नेत्रों के सामने उन्हें कुछ हो जाए, ये मैं नहीं देख पाऊंगा। मुझे क्षमा कर दो हनुमान। सुग्रीव जैसा निर्बल मुझ महानतम को बचाए। नहीं, अच्छा होता मेरी मृत्यु हो जाती। नहीं, ये अंत नहीं है युद्ध का। भिक्षा में मिला ये जीवन स्वीकार नहीं है महानतम वाली को। संकट मोचन हनुमान की जय, युवराज हनुमान की जय, महाबली हनुमान की जय, केसरी नंदन हनुमान की जय, पुत्र हनुमान की।
वाली भैया, मैं आपकी पराजय और आप पर प्रहार नहीं करना चाहता था, परंतु आपने ही इस युद्ध के लिए हट किया था। वाली भैया, अब ये क्रोध त्याग दीजिए। युद्ध समाप्त हो चुका है। देखिए, सूर्य देव अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। सुग्रीव भैया भी तो मुक्त हो चुके हैं। सुग्रीव भैया का प्रेम देखिए, आपकी रक्षा करने के प्रयास में इनकी क्या दशा हो गई। हाँ भाई, हनुमान ठीक कह रहा है। हम में से कोई भी तुम्हारा अहित नहीं चाहता है पुत्र। बस! हनुमान, तुम्हारे लिए या इन सब के लिए हो गया होगा ये युद्ध समाप्त, किंतु मेरे लिए ये युद्ध अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। कोई परास्त नहीं कर सकता महानतम वाली को, किंतु लंकेश, आपके भेजे हुए तुच्छ असुरों, कुटिल विप्र और निस्तेज मायावी अस्त्रों के कारण ये सब हुआ है। क्यों किया आपने ऐसा लंकेश? क्यों किया? आपके कारण समस्त प्रजा के समक्ष अपमान हुआ है मेरा। आपके कारण महानतम वाली हास्य का पात्र बना है। क्यों किया आपने ऐसा लंकेश? क्यों किया? मूर्खता मत करिए महानतम वाली, ये आपका भ्रम है। भ्रम? आपने उस कुटिल विप्र को मेरी सहायता करने के लिए भेजा था या उस मरकट को शक्तियां लौटाने? यदि वो कुटिल विप्र उस समय वहां नहीं पहुंचता तो उस मरकट का अंत कर चुका होता मैं। किंतु कचोट रहा है मुझे भिक्षा में मिला हुआ जीवन। शूल से चुभ रहे हैं उस प्रजा के नेत्र जिनके समक्ष हास्य का पात्र बना मैं। मेरे हृदय को भेद रहा है उस मरकट का गर्भ से उठा हुआ मुखड़ा, उसकी जय जयकार। निराशा किसी को भी तोड़ देती है महाराज महानतम वाले, और आपने ही तो कहा था युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। युद्ध तो समाप्त होगा उस मरकट की मृत्यु के साथ ही। तो मरकट अभिशाप बन गया है हमारे लिए। अभिशाप। अभिशाप, हाँ अभिशाप। वरदानी शक्तियों की काट बन सकता है अभिशाप। अभिशाप? ये क्या कह रही हो बेटा? अभिशाप सत्य कह रही हूँ। शाप दिलाए। यदि एक बार हनुमान को शाप मिल जाए तो वो किसी भी कार्य का नहीं रह जाएगा। किंतु सारे के सारे ऋषिवर उसके प्रशंसक है। कौन देगा उस वानर बालक को श्राप? ऋषि दुर्वासा, मरकट को श्राप दिलाया जा सकता है ऋषि दुर्वासा से।
ऋषि दुर्वासा, महाराज बाली आपको ज्ञात भी है ऋषि दुर्वासा कितने असहिष्णु हैं। क्षणिक आवेश भी हो जाए तो वो भयानक से भयानक श्राप दे देते हैं। इसीलिए उस मरकट को शाप देने के लिए ऋषि दुर्वासा सर्वश्रेष्ठ है। एक बार ऋषि दुर्वासा उस मरकट को शाप दे दे, फिर उसकी वरदानी शक्तियां होते हुए भी व्यर्थ होकर रह जाएंगी। किंतु महाराज बाले, यदि ऋषि दुर्वासा के प्रति हमने तनिक सी भी भूल कर दी तो हमें भी भयानक से भयानक दंड मिलेगा, हम संकट में पड़ जाएंगे। अब इतना संकट तो उठाना ही पड़ेगा। जिस प्रकार शांत ज्वालामुखी के निकट जाने का भी कोई साहस नहीं करता, उसी प्रकार ऋषि दुर्वासा के कोप के भय से कोई मनुष्य भी उनके आश्रम के निकट जाने का तो क्या, पशु पक्षी तक विचरण नहीं करते। हमारे रक्ष सैनिक ऋषियों के यज्ञ भंग किए हैं, किंतु जब वो ऋषि दुर्वासा के आश्रम के निकट पहुंचे तो दुर्वासा ऋषि यही है ना जो बड़ा हठी है। आज इसका हट खंडित हो जाएगा। प्रलयंकारी त्रिनेत्र की भांति उपाग्नि है ऋषि दुर्वासा की। किंतु लंकेश, यदि उनके साथ तनिक भी भूल हो गई तो हम सब का परिणाम भी वही होगा जो रक्त सैनिकों का हुआ है। ऐसे ही शक्तिशाली ऋषि की आवश्यकता है उस मरकट को शक्तिहीन करने के लिए। किंतु मेरी दूरदृष्टि देख रही है कि ऋषि दुर्वासा इस समय अपने आश्रम में है ही नहीं। वो इस समय स्वर्ग में। स्वर्ग में? अच्छा है। ऋषि दुर्वासा तो देवताओं को तक श्राप दे सकते हैं, चाहे वो इंद्रदेव भी क्यों ना हो। देखते हैं स्वर्ग में क्या हो रहा है इस समय।